नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे भयानक क्या होता है जब चलते हुए एकाएक पृथ्वी आपको पाताल में खींच ले जाए। सबसे भयानक क्या होता है जब एकाएक आपके सिर पर बादल फट जाए। सबसे खतरनाक क्या होता है जब पहाड़ों से गिरा मलबा तिनके की तरह सब कुछ बहा ले जाए। सबसे भयानक क्या होता है जब धीर गंभीर खड़े पहाड़ों की चट्टानें एकाएक चकनाचूर होकर गिरने लग जाएं आपकी जिंदगी पर। ऐसा ही एक भयानक मंजर किन्नौर में सामने आया है। एकाएक किन्नौर में चट्टानें चटकने लगी, जैसा कि आसपास मेरे आप देख रहे हैं। पहाड़ दरकने लगे और पत्थर चकनाचूर होकर नीचे गिरने लगे। इस भयानक हादसे की चपेट में यात्रियों की बस आ गई। अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, 7 लोगों को निकाला जा चुका है, मगर बहुत सारे लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। हालात बेहद भयानक हैं। चट्टानें ऐसे चकनाचूर हुई कि देखने वाले दहशत से भर गए। वो देखो, अभी और कट नहीं रहा है ये, है ना? पहाड़ ऐसे ढहा जैसे ढहता है कोई रेत का टीला। धरती ऐसी सरकी कि जमींदोज हो गए पहाड़। तो कुदरत ने एक बार फिर अपना क्रोध दिखाया है, ऐसा क्रोध जिसके जद में 40 से ज्यादा जिंदगियां आ गईं। ये पूरा इलाका 50 से 60 डिग्री का स्लोप है नीचे नदी की तरफ। बिल्कुल साफ मौसम था, ऐसी कोई अंदेशा नहीं था। और 6 से 7 गाड़ियां जो मूव कर रही थी, अचानक ही लगभग 200 मीटर का एक क्षेत्र था जो सड़क के साथ, वहां पर ये पत्थर गिरने लगे। किसे मालूम था कि एकाएक धरती डोलेगी और पहाड़ यूं ढहेगा। किसे मालूम था कि पहाड़ यूं ढहेगा और गिर पड़ेगा उस बस पर जिसमें 40 यात्री सवार होंगे। यात्रियों को भी कहां मालूम था कि अपने अपने सफर पर निकले यात्रियों के लिए ये सफर इतना बड़ा और इतना गहरा और दर्दनाक जख्म देने वाला होगा। एक बस थी जो 32 सीटर थी शायद, और साथ ही साथ एक ट्रक और चार गाड़ियां और 6 गाड़ियां और लगभग 40 से 60 के बीच लोग थे। चट्टानों के टूटने के बाद की तस्वीरें बहुत भयानक हैं, रूह को कपा देने वाली हैं। किन्नौर कुदरत के कहर का दूसरा नाम बनता जा रहा है। 11 अगस्त की दोपहर से ठीक पहले करीब 11:56 पर पहाड़ दरका और हाहाकार मच गया। वो देखो, पत्थर, मिट्टी और मलबा अंधाधुंध ऐसे गिरा कि उसने कई जिंदगियों को अपनी चपेट में ले लिया। यात्रियों से भरी बस मलबे में दब गई। साथ ही 2 कारों पर भी कुदरत की भयानक मार पड़ी। यहाँ से जो किन्नौर के तरफ जो साइड में जो नुकसान हुआ है, यहाँ से विजिबल नहीं है, और उधर से इस साइड में विजिबल नहीं है। ये स्ट्रेच कम से 80 मीटर के लगभग है। और रेस्क्यू टीम, CRF, NDRF, ITBP सारे यहाँ पहुँच चुके हैं। हिमाचल रोडवेज की ये बस किन्नौर के मूरंग से हरिद्वार जा रही थी। इससे पहले कि वो यहाँ से गुजरती, पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिरा। मूरंग से हरिद्वार जाती है, उसमें बैठा और वो ज्यूरी नहीं पहुँचा, और यहीं पे अभी 2 किलोमीटर के पास हादसा हुआ है। कोई कुछ पता नहीं लग रहा है। तस्वीरें भयावह हैं और इसका अंजाम उससे भी ज्यादा खौफनाक। हम ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं कि अगर वो बस मिल जाती है, बिकॉज बस का ट्रेस फिजिकली नहीं मिल पाया है। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि शायद वो बस नीचे गिर गई है खाई में। ये बस यात्रियों से पूरी तरह भरी हुई थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 40 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। यहाँ की तस्वीरें बता भी रही हैं कि कितनी भारी तबाही मची है। हादसे की खबर मिलते ही बचाव दल को मौके के लिए रवाना किया गया। NDRF की टीम भी मदद के लिए निकली। दरअसल सरकार ने NDRF और SDRF को पहले ही अलर्ट पर रखा था। जानकारी के मुताबिक 200 से ज्यादा जवान राहत बचाव के काम में लगे हुए हैं। जो बेस्ट पॉसिबल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहाँ पर किया जा सकता है वो किया जाए। पुलिस के अधिकारियों को, स्थानीय प्रशासन को ये आदेश दे दिए गए हैं ताकि वो तुरंत जो है वो कार्रवाई। NDRF की टीम को भी अलर्ट पे रख दिया गया है। ये नेशनल हाईवे नंबर 5 है
और ये इलाका चील जंगल के तौर पर जाना जाता है। इस भूस्खलन से रास्ता बंद हो गया है। स्थानीय स्तर पर शुरू किए गए बचाव में बस के ड्राइवर समेत 2 लोगों को बाहर निकाल दिया गया, लेकिन कई लोग अब भी दबे बताए गए हैं। किन्नौर और सिरमौर दोनों ही इलाकों में पहाड़ों के दरकने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि किन्नौर के इलाके में पहाड़ जब दरकते हैं तब मिट्टी और मलबा नहीं, बड़ी बड़ी चट्टानें गिरती हैं। यही वजह है कि पहाड़ के खिसकने से यहाँ जबरदस्त कहर बरपता है। बस अब सब प्रार्थना कर रहे हैं कि मलबे में दबे यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया जाए, किसी भी तरह की जनहानि न हो। चंडीगढ़ में सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।